आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती तो फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब भी कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने एलिमेंट यहां पे लिख दिए ताकि मैंने एलिमेंट को आप इनके नीचे लिख पाओ। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा होता है नेगेटिव, एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, जीरो। हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट का कैसा होगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स का कैसा होगा, पॉजिटिव। इस बात को याद रखना। अब कुछ ऐसी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं एसआरपी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का जीरो होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट का नेगेटिव था, नीचे का पॉजिटिव था। लेकिन जितना एसआरपी ज्यादा होता है उतना ही एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि वो दूसरे को उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाता है, और अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाए तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे जैसे एसआरपी बढ़ेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब जिस एलिमेंट का एसआरपी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जरा मुझे आप बताओ, इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F2 यानी फ्लोरीन होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो कौन होगा, फ्लोरीन। लेकिन अगर मैं आपसे वही बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग का अपोजिट होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही थी तो इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर घट रही थी। तो इसका मतलब जिसका एसआरपी सबसे कम उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तो वो कौन होगा बेटा हमारा, वो होगा हमारा लिथियम। इस पॉइंट को याद रखना। और अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखो जो भी अपर मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोअर मेटल्स को उनके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। कैसे, सपोज दैट मेरे को बोला गया है कि जिंक रिएक्ट कर रहा है CuSO4 से, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इक्वेशन, जिंक रिएक्ट कर रहा है CuSO4 से और बना रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। तो जिंक ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ साथ एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो जिंक ने बस क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब जरा देखो जिंक कहां पे है, ये रहा जिंक, कॉपर कहां पे है, यहां पर। तो जरा बताओ सीरीज में ऊपर कौन है, जिंक है या कॉपर है, ऑब्वियस है जिंक ऊपर है। दैट मीन्स अपर मेटल क्या करते हैं, लोअर मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन से। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, व्हाई वी नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट या इन जिंक बॉटल। तो जिंक बॉटल में हम लोग कॉपर सल्फेट को क्यों नहीं स्टोर करते, क्योंकि जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर से, और रिएक्टिव होने की वजह से जिंक क्या करेगा, CuSO4 से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा। तो इसी वजह से हम लोग कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में स्टोर नहीं करते। नाउ एक पॉइंट और देखो, जितने भी यहां पर एलिमेंट या मेटल्स कह सकते हैं हम अबव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है उन सारे के सारे एलिमेंट को जब भी आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे। इसका मतलब वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे।
जबकि जो लोअर मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। वो किसके साथ हाइड्रोजन गैस देंगे? वो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ एक बार को हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। जैसे कॉपर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा लेकिन विथ कंसंट्रेटेड एसिड, वेयर एज इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, जिंक उठा लो, ये क्या करेगा? ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसको सीखेंगे। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है कि जितने भी अपर मेटल होते हैं वो हमेशा बिहेव करते हैं एज अ एनोड, और जो लोअर मेटल है वो बिहेव करते हैं हमेशा एज अ कैथोड। यानी अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दूं और मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं, मैंने बोला एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है और दूसरा इलेक्ट्रोड जिंक का है, तो आप खुद से इसको देख के बता सकते हो कि यहाँ एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा। जरा बताओ, अपर मेटल कौन है? जिंक। और जो अपर मेटल होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। जबकि जो लोअर मेटल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह। तो कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह। जबकि जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। यही सारे पॉइंट अब मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या यहाँ से नोट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। यानी कुछ भी नहीं करना है, इन मेटल्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करें। अब सबको पता है, अभी बताया था कि अपर मेटल हमेशा डिस्प्लेस करते हैं लोअर मेटल को। तो जरा आप इनमें से चेक करके बताओ कि अपर मेटल कौन है। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, आप यहाँ से देख के बता दोगे, लेकिन एग्जाम में रिएक्टिविटी सीरीज लिखी नहीं होगी, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं वहां पर आपको इसकी ट्रिक शेयर कर दूंगा। नाउ जरा चेक करो, सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है मैग्नीशियम। तो सबसे ऊपर तो होगा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या कर सकता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक सबको उनके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। और अब मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? जिंक आएगा। देन कौन आएगा? आयरन। एंड द लास्ट वन इज कॉपर। तो दिस इज द ऑर्डर। ये वो ऑर्डर है जिसमें हर एक आगे वाला एलिमेंट बाकी पीछे के तीनों एलिमेंट को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये वो ऑर्डर। नाउ अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 3.2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं रिएक्टिविटी सीरीज को मिटा देता हूं जरा, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी ना। तो चलो जरा देखो क्वेश्चन क्या है। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन। तो पहले आप उसको देख के पहचानो। अगर रिडक्शन है तो आप कर लोगे, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहा है। के पॉजिटिव से क्या बन रहा है? के। सेम Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Ag। Hg2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Hg। Mg2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Mg। और Cr3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Cr बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हर जगह पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। कौन सा पोटेंशियल दिया है? स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब आपको बोला है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। कौन सी पावर में अरेंज करना है? रिड्यूसिंग पावर। और आपने पढ़ा है कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एसआरपी। यानी जिसकी एसआरपी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं ABCDEFG। ये मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिए और मैंने यहां पे बोल दिया कि जो D है ना इसका एसआरपी 0 है। देखो मैं रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से ही बता सकता था, लेकिन यहां से आपको ज्यादा समझ आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू एसआरपी अरेंजमेंट
जैसे से आप डाउन द ग्रुप जाओगे एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगी। ऊपर जाओगे तो एसआरपी की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 इस तरह से होगी। इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे अभी इसको अरेंज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी परेशान हो जाएंगे। जरा मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है, या आप तो सबसे कम बताओ, क्योंकि सबसे कम एसआरपी का मतलब रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, तो सबसे कम एसआरपी किसका है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे कम है। सबसे कम नेगेटिव में किसकी वैल्यू, यही गलती करोगे, बोलोगे अरे नेगेटिव में 0.74 ले लें, यही गलती करोगे। तो याद रखो ध्यान से, नेगेटिव में सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है, -2.93। देखो ये रहा, तो सबसे ऊपर कौन आया, सबसे ऊपर आया के, पोटेशियम, के पॉजिटिव स्लैश के। देन उससे कम किसका है, मैग्नीशियम का, तो उसके बाद कौन आया, मैग्नीशियम। आप ऐसे अरेंज कर दो ना, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव स्लैश मैग्नीशियम। देन उससे कम कौन सा है, नेगेटिव में बात कर रहे हैं। देन फिर आ गया क्रोमियम, Cr3 पॉजिटिव, देन Cr। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, अब एसआरपी बढ़ रहा है और रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो याद रखना जैसे ऊपर जाते हो जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज जो है इनको याद रखना, तो गलत कर दोगे, बहुत बच्चे गलत करते हैं बहुत ज्यादा, तो याद रखना इन बातों को। नेक्स्ट क्रोमियम के बाद क्या आ गया, अब सारे नेगेटिव खत्म हो गए, 3 नेगेटिव थे, तीनों खत्म हो गए, अब पॉजिटिव पे आओ, यानी अब नीचे आओ। तो पॉजिटिव में कम वैल्यू किसकी है, मरकरी, तो अब क्या हो गया, Hg2 पॉजिटिव स्लैश Hg। और अब सिर्फ कौन बचा, सिल्वर। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, सिल्वर की होगी। बोलो क्लियर है, पता चल रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल बताया है ना, इसको याद रखना, इसी की हेल्प से करना, नहीं तो हमेशा हमेशा गलती करोगे, हमेशा, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट।